पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मूर्ति यहाँ सिंगापुर में। कितने गर्व की बात है कि हमारे देश के महान नेताओं का विदेशों में भी ऐसा सम्मान है। बाबू, हम फोटो खिंचवाते हैं, है ना? सूरज जी, ये लीजिए। हैं पंडित जी? संतोष, संतोष आजा, आजा। अरे आजा ना। केक कर रहे हो? अरे ये हुआ। ध्यान रखो। और इधर, और इधर संतोष, और इधर संतोष। हाँ हाँ हाँ। ये राजकुमार जैसा दिखता है वैसा है कौन ही? अमलीसा हमाली का काम करने वाले के पास पासपोर्ट और इतने सारे पैसे हैं। कहीं चोर और तो नहीं? हे भगवान, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। किसको बताऊं मैं, किसको बताऊं? अरे छवि आई। छवि, छवि जरा बात तो सुन, इधर आ। अब छवि अभी कोई ना कोई काम बता देंगे, भाग यहाँ से। अब भाभी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप यही रुको, मैं दवा खा के अभी आई। हाँ, मेरी बात तो सुन। ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती। अरे भाई, क्या वो परेशान की लग रही है? ये देखिए, ये क्या मिला तुझे? डर भाई, ये तो गड़बड़ वाला मामला है, इसे तो पुलिस ही ठीक करेगी। और पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस को मत फोन कीजिए। अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना है। झूठ मूठ बोलकर 2 मिनट में छूट जाएगा। ऐसा क्यों ना करते कि हम उसका पीछा करते हैं, हाँ, और उसको रंगे हाथों ही दबोच लेंगे। बोलती ही बंद हो जाएगी उसकी। छोटू, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, चित्रकारी की किताब और ये स्केच पेन। सूरज भैया भी ना जब कभी बाहर जाते ना तो मेरे लिए ऐसी ही चीजें लाते हैं। मैं भी तो तुम्हारे सूरज भाई से जैसा ही हूँ ना। छोटू, मेरा सामान किसने उठा के रखा? वो मीनाक्षी भाभी आई थी दुकान में, तो वो राजू लोगों की गेंद ना दुकान में आ गई, तो मीनाक्षी भाभी राजू के पीछे दौड़ी, तो वो भागम दौड़ी में आपका बक्सा गिर गया। सूरज बेटा, मैं और थारी भाभो उस तरफ जाते हैं। बेटा, पहली बार विदेश की धरती पर आने का मौका मिला है। सोच रहा हूँ संतोष ने एक यादगार तोहफा दे दो। ठीक है बाबा साहब, हम फिर वापस यहीं मिलते हैं। जाओ बेटा। संतोष, हाँ संतोष चलो इधर, जाने देना उन्हें। छोरा ध्यान से। हाँ, चालू हूँ। सूरज जी, वहाँ चलते हैं, उस तरफ आइए। अरे संध्या जी, देखिए यहाँ तो वही सामान मिल रहा है जो उस दिन पूरे डिशों में पड़ रहा था। हाँ सूरज जी, सही कहा आपने। तो अब आपको भी यही सब सीखना होगा।
संतोष, संतोष, ये लेता हूँ थारे लिए। थारे पर बहुत जचेगा संतोष। बुढ़ापे का असर होता दिख रहा है मन ने। जगह बदल जाने से इंसान की पहचान न बदल जावे। मैं ये सब पहनूंगी मैं तो ना पहनूंगी। ठीक है फिर। हे मारा राम जी, दिमाग खराब हो गया इनका। संध्या जी, मैं ये सब एक रात में कैसे सीख पाऊंगा? सूरज जी, मुझे आप पर और आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और आप भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। ये ठीक है, ये गमछा ही ले लेते। सुनो, अरे मारा राम जी, अरे सुनते हो? अरे सूरज का बाबा सा, हे मारा राम जी कट गया। अजय सुनते हो? रुको मारा बीरा, एक रुको। मारा राम जी अठे तो कोई सुने ही को नहीं। आज खबर लूंगी आके। बहुत आदत है ना, चाट पकौड़ी समोसा सब खाने की। एक दिन में निकाल दूंगी सब। हाँ, हमारा राम जी अनजान शहर में मैंने छोड़कर चला गया। एक तो हमारी भाषा ही समझे कोई को नहीं। अरे के बोलू? आपने देखा क्या? मारा राम जी, अरे मन ने हाथ लगावे, अरे तोड़ दूंगी मैं। अरे सूरज, अरे दिखे को नहीं कहीं? अरे कट्ठा चलिया, अरे कट्ठा भाग तो फिर रही है रे। अरे सूरज, अरे देख रे कट्ठे फंस गई रे मैं। हे मारा राम जी, कट्ठे फंस गई मैं। मारा छोरो भी कोनी, संध्या बीननी भी कोनी। मन्ने एक लीने छोड़कर कटे चल गया। संतोष आ गया? हाँ, मैंने अनजान देश में छोड़ करके हाँ शांति मिल गई आपने। अरे मारे छोरो भी हमारे पास कोनी, बीननी भी कोनी। हाँ, मन बराबर बेरो है। अब तो रुक गया होगा ना समोसा खाने के लिए। अरे साड़ू पेट है के है? संतोष यहीं पर था मैं, तो समोसा ना मिले यहाँ पर। मन माफ कर दे संतोष। एक बात कहूँ तने, थारा गुस्सा ना जय थारी पहचान है। थारे गुस्से में प्यार और परवाह दोनों छुपा है। आज पहली बार इस विदेश की धरती पर आया संतोष, मैं थारे लिए कुछ ले आया। इसे कबूल कर ले संतोष। अरे बड़ी मुश्किल से थारे लिए साड़ी खरीद के ले आया। कोनी चाय मन? अरे ले लो ना, बड़ी मुश्किल से मिली है साड़ी। पसंद आई के? सूरज कटे है, इधर ही होगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा, तू चिंता ना कर संतोष। अब बार भी आप अकेले ही जाओगा? मैंने एक लीन छोड़कर। अरे अब हम दोनों साथ में है ना, मिलके ढूंढते हैं। अरे राजकुमार जी,
अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं तो आपके लिए खाना लेके आई हूँ। चलिए जल्दी से दुकान पे और खाना खा लीजिए। हाँ जी भूख नहीं है मुझे। क्यों? आप सुबह से इतना काम कर रहे हैं और थोड़ा भी खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाएंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर मुझे ही संभालना पड़ेगा। चतुरी जी, भगवान के लिए अकेला छोड़ दीजिए मुझे इस वक्त। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे हेलो रवि, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। अनुराग? अनुराग? ये तो बहरूपिया है। इसका तो नाम भी झूठा है। पागल है क्या? अगर पापा को ये बताना होता तो तुझे कॉल क्यों करता? सीधा पापा को नहीं कर देता? अच्छा सुन, एक जरूरी बात थी। मैं घर नहीं आ पाऊंगा। करोड़पति बाप की औलाद होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं हमेशा पैसा कमाने की सोचता रहूं। हाँ? करोड़पति तू तो जानता है ना, मेरा शौक कुकिंग है, खाना बनाना। और यही शौक मुझे इतनी दूर खींच लाया है इस रूप में। पर भाई ये समझ में नहीं आ रहा आदमी कौन है ये। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ। कितना पैसा हो भैया? ये लीजिए। क्यों? क्या कहे थारे को? राजकुमार या अनुराग? करोड़पति या रोडपति? बोल। बे झूठे, तुझे क्या लगा था कि हम लोग पागल बन जाएंगे और हम नहीं समझेंगे कि तू अपने महलों के ऐशो आराम छोड़ के यहाँ पे ये झोपड़ी में मजदूरी करेगा? नहीं नहीं भाई साहब। एक बड़ा सच सच बता दो, कौन है तू? कोई चोर उचक्का है ना तू? है जो अपने नाम बदल बदल के लोगों के घर में जाके उनका माल साफ करता है? बता। नहीं नहीं भाई साहब, गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चोर वो नहीं हूँ। मैंने जो वहाँ फोन पर कहा वही सच है। करोड़पति होकर भी यहाँ ये रूप धारण करने की मेरी कोई और वजह है। भाई साहब, दरअसल मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आया था ताकि यहाँ से एक बेहतरीन कुक बनकर वापस जा सकूँ। इस काम के लिए सूरज सा से अच्छा गुरु कहाँ मिल सकता है? अच्छा, ए जी, ये आपको पप्पू और मारे को पप्पी समझे है। कहानियां बनाकर झूठी झूठी हमें बेवकूफ बना रहे। देख बेटा, मारा ना सर में खुजली हो रही है। इसका मतलब मन ने किसी के ऊपर हाथ सफाई करने का मन कर रहा है। सच सब बता दे, कौन है तू? वरना इतना मारूंगा ना मैं तुझे, हरी आंख सीधा पुलिस थाने में खुलेगी। नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बात मानिए। मेरे पिताजी मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये बात मैं घमंड से नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन आ जाए। आप ही बताइए। अच्छा तो फिर कुछ कर हमारे लिए फिर। ऐसा कुछ कर कि जिससे हमें विश्वास हो जाए कि तो सही है। बताइए मुझे क्या करना होगा। जानवी साड़ी है, मुंबई का बड़ा ब्रांड है। 6 महीने से पीछे पड़ा हूं इनके। एजेंसी दिलाएगा? है? है? हाँ हाँ, दिला सकता है। ये देख लो करोड़पतियों की शक्लें। चोर उचक्के, तुझे तो बेटा पुलिस ही बताएगी। चल। एक मिनट भाई साहब, अगर मैं 24 घंटे के अंदर आप लोगों को वो एजेंसी दिलवा दूं तो? मजाक कर रहे हो आप? मजाक मत करा करो ऐसे। सच्ची है तो भाई, अगर सच बोल रहे हो तो मैं मान जाऊंगा भाई कि थारी कहानी पूरी सच्ची है। अरे के मान जाएंगे कह रहे। अरे सपने दिखाकर भागने की तैयारी कर रहा है और क्या है ना? भाभी साहब, आप लोगों के पास तो मेरा पासपोर्ट है, उसमें मेरा नाम, घर का पता, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब
आपको मुझे 24 घंटे तो देने पड़ेंगे ना, ताकि मैं भी अपने आप को साबित कर सकूं। ठीक है, चल दिया। ठीक है भाभी जी। करोड़पति ना लगे मुझे। Excuse me. Yes. I need your help. I am from India. My husband is participating here in World's Top Cook competition. Actually, I need your help to find out some ingredients. Okay, I'll help you. Thank you so much. Okay guys, just let me show you what this is. This is a hot plate. You have to be very careful. Okay, and first you have to switch it on and then just set it and just wait for a while, and then you have to see the different types of buttons here. When you're preparing a gravy or soup or a pressure cook, this is the control where you can actually control it and how you want it to be, hotter or not, yeah? And let me just show you what this microwave, this is to open it and you can place it inside here. This one is the button that you have, what you want to do, and just don't use any aluminium. Make sure you cover it with a clean wrap and just place it in and close it, and then you can press whether it is big or what. Just push the button here. Here, This? yeah. No. This is just stop. You want to stop it, so stop. Yes. Okay. I just hope that all the vegetables and pastas and everything and spices, the ingredients are okay with you, and I wish you all the best. Thank you so much for your Okay. blessing. Thank you. सूरज जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं आपको कैसे समझाऊंगी? कोई बात नहीं संध्या जी, हम कोशिश करके देखते हैं। थैंक यू जी। सूरज जी, सबसे पहले आज हम पास्ता बनाते हैं. इसके लिए हाँ, सबसे पहले हमें पैन में 2 चम्मच मक्खन डालना होगा. अब इसमें अब हमें थोड़ा सा मैदा डालना है. अब इसमें 4 कप दूध मैं देती हूँ. अरे नहीं संध्या जी, मुझे लगता है कि हमें दूध धीरे धीरे डालना चाहिए, नहीं तो गांठें पकड़ लेगा ये। पर सूरज जी, किताब में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा. संध्या जी देखिए, मेरा अनुभव यही कहता है कि हमें दूध हमेशा धीरे धीरे डालना चाहिए। तो कैसे हम जैसे आटे के हलवे में डालते हैं वैसे। अरे हाँ, इसमें नीचे लिखा है, मैंने ही नहीं देखा. आपने सही कहा था कि देश चाहे जो भी हो, पर खाने की अपनी ही एक भाषा होती है. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।